नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में मिले 691 नए मरीज। हरियाणा में महामारी का कहर जारी। सत्ता में आते ही हटाए गए पीटीआई को करेंगे बहाल, हुड्डा ने दिया बयान। फरीदाबाद की बेटी ने 10वीं कक्षा में किया टॉप। हरियाणा का किया नाम रोशन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में वायरस के आज बुधवार को 691 नए मरीज मिले हैं। इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,930 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। गुड़गांव, रेवाड़ी व पानीपत में 2-2 और पलवल में 1 मरीज की जान भी गई है। इसी के साथ हरियाणा में मरने वालों का आंकड़ा 323 पर पहुंच गया है। अब तक 17,090 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 5,517 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। जांच में पॉजिटिव केसों की दर 6% के करीब पहुंच चुकी है। हरियाणा में नौकरी से हटाए गए 1,983 पीटीआई शिक्षक अब विधायकों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। हुड्डा सरकार में लगाए गए इन पीटीआई को मनोहर सरकार ने हटा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पहुंचे इन पीटीआई शिक्षकों की बात सुनने के बाद हुड्डा ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही इन सभी पीटीआई को पूरे मान सम्मान के साथ बहाल किया जाएगा। बता दें कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में केस हारे हैं और इसके बाद हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने उन्हें नौकरी से हटाया है। 2010 में हुड्डा सरकार ने ही इनकी भर्ती की थी। हालांकि कृषि मंत्री रंजीत चौटाला के नेतृत्व में इन पीटीआई को एडजस्ट करने का रास्ता निकालने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, मगर इस कमेटी को फिलहाल कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। करनाल के निगदू गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें 2 भाइयों पर हमला कर दिया गया। हमले के दौरान एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि मामले की जांच कर रही टीम कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजती है। ये निगदू का मामला है। रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमने ये कोई आदमी को चोट मार रहे हैं। जब तुरंत पुलिस मौके पहुंची थी, वहाँ से बंदा पता लगा कि वो आदमी हॉस्पिटल में आज पहुँच गया है। हॉस्पिटल में पहुँचने पता लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। उसका भाई भी दूसरा भी इंजर्ड है और उसके बयान पर हम पर्चा दर्ज कर दिया, जो कि मामला मौत का है। कोई आपसी रंजिश का मामला था कोई? हाँ, इनकी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने शिकायत के आधार पर सरकारी नाले पर अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इलाके के पार्षद ने बताया कि नाले को बनवाने के लिए मुख्यमंत्री ने भी लगभग 2.5 करोड़ की राशि मंजूर की हुई है, लेकिन अवैध कब्जों की वजह से ही उनको बनाने में परेशानी हो रही है। पार्षद ने बताया कि अवैध निर्माण के चलते नाले के काम को नहीं रोकने दिया जाएगा। इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर से की गई तो नगर कमिश्नर ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निगम के अधिकारियों की निगरानी में पुलिस बल के साथ नाले पर हो रहे अवैध निर्माण को ढा दिया है। गांव बरवाला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं के नतीजों के बाद गांव बरवाला के सरपंच ग्राम पंचायत बलजिंदर गोयल द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लड़कियों को 90% से अधिक नंबर लेने पर सम्मानित किया गया। सरपंच ने कहा कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति और बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। सफीदों में नगर के बस स्टैंड पर समाज सेवी यशपाल देशवाल ने जोरदार पौधारोपण अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बस स्टैंड परिसर में करीब 50 फूलदार, फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए। कहते हैं कि जहां कुछ करने की मन में अगर ठान लो तो सब कुछ संभव हो सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फरीदाबाद की बेटी सपना ने पढ़ाई के क्षेत्र में। सपना ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं की कक्षा में 500 में से 487 अंक प्राप्त करके जहां अपने स्कूल का नाम रोशन किया है तो वहीं अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर दिया है। कृषि को उन्नत करने के लिए किसानों को विकास के पथ पर बढ़ने के लिए कृषि विभाग के द्वारा समय समय पर किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसमें किसानों से उसकी जरूरत को समझ कृषि विभाग कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने का काम करता है। इस यंत्रों के बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाती है। ऐसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन का आयोजन टोहाना के लघु सचिवालय में जिलाधिकारी सुभाष बामू की देखरेख में किया गया।
फतेहाबाद के जाखल, टोहाना और रतिया क्षेत्र से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी में पिछले 2-3 दिन से जलस्तर काफी बढ़ गया है और बरसाती पानी से नदी किनारों तक बह रही है। पानी नदी पर बने पुलों से छूकर बह रहा है और पानी का यह बहाव बाढ़ के खतरे का आईना बनकर इलाके के लोगों को चिंता में डाल रहा है। हालांकि इलाके में धान उत्पादक किसान नदी में बरसाती पानी आने से खुश हैं और धान की फसल के लिए नदी के पानी को वरदान मान रहे हैं। किसानों ने नदी में आए बरसाती पानी को पंप के जरिए खेतों में डालने का काम शुरू कर दिया है और पानी से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की उम्मीद जताई है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि अगर नदी में जलस्तर कुछ और बढ़ जाता है तो यह इलाके के लोगों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हरियाणा शहरी शिक्षा अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले पीटीआई शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। पीटीआई शिक्षकों का कहना था कि 1983 पीटीआई अध्यापकों को निर्दोष होते हुए भी सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी भर्ती कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। पीटीआई 4 से 5 बार अपने कागजातों की जांच करवा चुके हैं और निर्दोष पाए गए हैं। पीटीआई को नौकरी से निकालना किसी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई शिक्षकों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आज हमारा क्रमिक अनशन का 20वां दिन है जो कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन ये निर्दयी सरकार जो है हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ मात्र हमारे बीच में ज्ञापन लेने आते हैं और मात्र आश्वासन देने आते हैं। कोई भी बात उनकी अभी तक धरातल पे नहीं आई है। एक बार वो कहते हैं कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, हम जानते हैं। अब ये सभी विधायक और सभी जो है सांसद कह रहे हैं, लेकिन जब हमारा कोई कसूर नहीं है तो हम इस दरियों पे क्यों हैं पिछले 30 दिन से। एक माह पूर्व डुंडवा के किसानों ने कुराड़ मिनी बैंक फैक्स पर खाद घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे। आज इस घोटाले को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। मिनी बैंक के सेल्समैन वीरेंद्र सिंह ने अपने ही अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके उच्च अधिकारी उनसे गलत कार्य करवाते थे। करनाल सीएम सिटी में नागरिक अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट के ढेर लगे हुए हैं। पानी की सप्लाई खराब हो चुकी है और मरीजों को घंटों लाइन में लगकर दवाई फिर भी नहीं मिलती। अगर बात करें साफ सफाई की तो अस्पताल के परिसर में सड़कों पर मेडिकल वेस्ट बिखरा पड़ा है जो कि आम आदमी के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब देखते हुए तो लगता है कि महामारी के इस दौर में अस्पताल की हालत भी बदहाल हो गई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।